एक व्यक्ति होते हैं जो कि अपने छोटी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से बगल के गांव में कर देते हैं। अब जैसे ही बहन की शादी हो जाती है, बहन अपने पति के साथ बेहद खुश रहने लगती है। जैसे ही साल भर बीतता है, उस बहन को एक बेटी पैदा होती है। लेकिन दुर्भाग्य होती है कि बहन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और जो छोटी बच्ची होती है वो अनाथ हो जाती है। अब ये जो व्यक्ति होता है अपनी भांजी को गोद ले लेता है, उसका पालन पोषण करने लगता है। अब वो छोटी बच्ची भांजी जो होती है धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक समय आता है जब उसकी उम्र 16 साल हो जाती है। उसके बाद वो लड़की कुछ ऐसा करती है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। उसका नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा था। आखिर उस 16 साल के बच्ची के साथ हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी कहां से आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बहराइच। यहीं पर एक थाना है रूपेडीहा थाना। इसी थाने के अंतर्गत जमोग एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले हसमत अली होते हैं जो कि अपनी बहन का शादी धूमधाम से बगल के गांव में कर देते हैं। अब जैसे ही शादी के 1 साल बीतते हैं, उनकी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं उसके प्रेगनेंसी के, आखिरकार उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसे एक बच्ची पैदा होती है, लेकिन उनकी बहन जो है, हसमत अली की बहन, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसकी एक बेटी होती है जो कि नन्ही मुन्नी बच्ची। हसमत अली सोचते हैं कि आखिर ये बच्ची अपने पिता के पास रहेगी तो ऐसा हो सकता है कि उसके पिता दूसरी शादी कर लें और फिर इस बच्ची का बहुत ज़्यादा भविष्य खराब हो जाएगा। तो उसे अपने पास रख लेते हैं, उस भांजी को। सोचते हैं कि समझो मेरी ही बेटी है। अब उसे अपने पास जब रख लेते हैं तो उस बच्ची को पिता के रूप में मामा और माँ के रूप में मामी मिलती हैं, जो कि उसे खूब लाड प्यार से पालते हैं। अब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जिसका नाम शिवा रखा जाता है। शिवा जैसे ही बड़ी हो रही थी वैसे ही उसकी खूबसूरती भी बढ़ रही थी। शिवा वाकई में बेहद खूबसूरत होती है, पढ़ने लिखने में तेज तर्राक होती है। अब बगल के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने जाया करती थी। जब 7वीं में पढ़ती थी तभी उसके बगल के गांव का रहने वाला एक अरुण सैनी होता है, जो कि उस समय मतलब 9वीं में पढ़ाई कर रहा होता है। जब शिवा 7वीं में थी तो अरुण जो होता है 9वीं में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो हमेशा अपने क्लास में टॉप आता था। तो उसका टीचर लोग सम्मान किया करते थे और शिवा बहुत खुश होती थी उसे देख देख करके, क्योंकि अरुण भी देखने में खूबसूरत था। अब शिवा जो है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन अरुण से कभी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती थी। उसको देख करके हमेशा मुस्कुराया करती थी। भले छोटी थी लेकिन उससे मन ही मन प्यार करने लगी थी। आखिरकार अरुण भी शिवा को देखता था तो मुस्कुराता था, लेकिन कोई कभी इजहार नहीं कर पाया। न तो शिवा अरुण से कभी अपने प्यार की इजहार कर पाई और न ही अरुण अपने प्यार का इजहार कर पाया। धीरे धीरे शिवा कक्षा 8वीं में पहुंच जाती है और अरुण 10वीं क्लास में पहुंच जाता है। उसके बाद अरुण वहां से अपना एडमिशन 11वीं में दूसरे जगह करा लेता है और शिवा का एडमिशन 9वीं में दूसरे स्कूल में हो जाता है। यानी दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे अब भूलने लगे थे, क्योंकि दूसरे जगह एडमिशन हो चुका था। अब समय बीत रहा होता है। जब टाइम बीतता है तो 2022 आ जाता है। अब इधर जो अरुण होता है वो अपना इंटर का पढ़ाई करने के बाद वो बीए में एडमिशन करा लेता है और वहीं पर एक प्राइवेट मेडिकल होता है, वहाँ पर मतलब दवा बेचने का काम करने लगता है। उसके रिश्तेदार का मेडिकल होता है तो वहाँ पे उसे कुछ पैसे मिलते थे, वहीं पर मेडिकल पे काम करने लगता है। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब जो शिवा है ये भी उस समय मतलब 11वीं में पहुंच चुकी थी, लगभग 10वीं में उसका एडमिशन हो चुका था और एक दिन कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी। तभी उसके मामा जो है उससे बताए थे कि बेटा जब लौटने लगना तो
मुझे दवा लेते आना, मेरे सिर में दर्द है। आखिरकार सिब्बा जब मेडिकल पे पहुंचती है तो देखती है कि वही अरुण उस मेडिकल पे दवा बेच रहा है। और जैसे ही सिब्बा अरुण को देखती है बेहद खुश हो जाती है कि वो तो वही अरुण है जिसको कुछ साल पहले हम स्कूल में देखा करते थे। अब सिब्बा बोलती है कि अरुण तुम यहाँ पर कैसे? तो अरुण बताता है कि मैं पैसे की दिक्कत है और मैं अपना एडमिशन अभी बीए में करा लिया हूँ और मैं इसी मेडिकल में काम करता हूँ, मेरे रिश्तेदार का है, कुछ पैसे मिलते हैं। आखिरकार सिब्बा उसे देखकर खुश होती है और बोलती है कि दवा मेरे को दे दो, मेरे पिताजी को, मेरे मामा जी को दवा की ज़रूरत है, उन्हें उनके सिर में दर्द है। आखिरकार अरुण दवा निकाल कर देता है। सिब्बा दवा पाती है और बोलती है कि ठीक है अरुण, बाय, चलती हूँ। और फिर देखते ही मतलब जाती रहती है और अरुण को देखती रहती है। अरुण भी एक टरक के निगाह से सिब्बा को देखता रहता है, मानो जैसे कोई बिछड़ा हुआ पुराना साथी मिल गया हो। अब सिब्बा चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन जब सिब्बा फिर से उसी रास्ते से गुजर रही थी तो अब मेडिकल की तरफ ध्यान देने लगती है। अरुण भी देख रहा था कि इसका कोचिंग का टाइम हो गया है, आएगी जरूर सिब्बा। और जैसे ही अरुण उसको देखता है वो भी हाय बोलता है और सिब्बा भी उसको हाय बोलती है। अब दोनों एक दूसरे को रोजाना उस तरफ से जब सिब्बा जाती तो अरुण को देखा करती थी। लेकिन एक दिन फिर से सिब्बा मेडिकल में जाती है और बोलते हैं कि अरुण क्या कर रहे हो? अरुण बोलता है कि बस दवा बेच रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है, तुम्हारी याद आ रही है। और फिर सिब्बा बोलती है कि याद आ रही है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अरुण बोलता है कि बस ये मेरा मोबाइल नंबर है, लिख करके दे देता है और बोलता है कि फ़ोन कर लेना, शायद मेरी जो बेचैनी है वो कम हो जाए। अब सिब्बा उसका मोबाइल नंबर लेती है और चली जाती है। और फिर जब जैसे ही घर पे जाती है तो अपने मामा का जैसे ही मोबाइल पाती है अरुण के पास फ़ोन लगा देती है। अब अरुण के पास फ़ोन लगाती है तो अरुण उठाता है फ़ोन और बोलता है कि कौन? सिब्बा बोलती है कि बस जिसको मोबाइल नंबर दिए थे। अरुण बेहद खुश होता है और बोलता है किसका मोबाइल नंबर है? तो सिब्बा बोलती है कि मेरे मामा का है और जब मैं मिस कॉल मारूंगी तभी फ़ोन लगाना, नहीं तो मत लगाना। अब क्या था, अरुण और सिब्बा दोनों फ़ोन पे बात करने लगते हैं। जो पुरानी इन लोगों की चाहत थी, एक दूसरे से अपना प्यार इजहार नहीं कर पाए थे, वो आज कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सिब्बा भी बोल देती है कि मैं प्यार करता हूँ, अरुण भी बोल देता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, चाहने लगे थे। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन सिब्बा अरुण को न देखती, और ऐसा कोई दिन न होता जब घंटों घंटों बातें न होती। सिब्बा अपने मामा मामी से छुप छुपा करके घंटों बातें किया करती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है और जैसे ही थोड़ा और टाइम बीतता है, एक दिन सिब्बा और अरुण दोनों घूमने के लिए एक दूसरे जगह पे जाते हैं और वहाँ पर होटल बुक करते हैं और होटल में जाते हैं। और पहली बार अरुण और सिब्बा में संबंध बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। अब अरुण भी बोल दिया था कि सिब्बा मैं तुमसे ही शादी करूंगा, और सिब्बा भी अरुण से बोल दी थी कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। अब दोनों एक दूसरे से शादी का वादा कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब 21 जुलाई 2024 आ जाता है। अब एक दिन सिब्बा जो है कोचिंग के लिए निकलती है, लेकिन घर वापस नहीं आती है 21 जुलाई 2024 को। जब वापस घर नहीं आती है तो उसके मामा सोचते हैं कि आखिर सिब्बा गई कहाँ। हसरत अली सब जगह पता करने लगते हैं, कई जगहों पे फ़ोन लगाते हैं कि मेरी बेटी दिखी कि नहीं, कोचिंगों में फ़ोन करते हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन सिब्बा कहीं पर नहीं पता चलता है सिब्बा का। अब रिश्तेदारी सब जगह पता करते हैं, हसमत अली, लेकिन जब सिब्बा का कहीं भी पता नहीं चलता है तो पुलिस स्टेशन जाते हैं। 22 तारीख को 22 जुलाई 2024 को गुमशुदगी दर्ज कराते हैं और बोलते हैं कि मेरी भांजी जो है कल से घर पे नहीं आई है। पुलिस सोचती है कि गई होगी कहीं, रिश्तेदारी गई होगी, या फिर पुलिस अपने मन में सोचती है कि या तो फिर किसी लड़के के साथ फरार हो गई होगी। पुलिस मैटर को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है। अब पुलिस बस ये बोल देती है कि ठीक है हम लोग पता कर रहे हैं, लेकिन हसमत अली बिल्कुल टेंशन में होते हैं। सोचते हैं कि आखिर दुनिया क्या कहेगी। यही लोग सोचेंगे कि जैसे ही भांजी शादी के लायक हुई ये लोग गायब कर दिए उसे। वो टेंशन में होते हैं, अलग अलग
जगह पे पता कर रहे थे, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा था। इधर 23 जुलाई 2024 को एक थाना लगता है नानपारा, यहीं पर बसेरी एक गांव है, और बसेरी गांव के पास में एक नहर है। उसी नहर पर एक व्यक्ति होता है, सुबह सुबह जैसे ही टहलते हुए जा रहा था, देखता है कि एक लड़की है, उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं है, और उसका जो सिर है वो गायब है, उसका एक हाथ गायब है, और वहीं पर उसका मतलब शव पड़ा हुआ है। अब वो व्यक्ति देखता है तो गांव वालों को शोर मचाता है, और देखते ही देखते वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस आती है। अब पुलिस से पता करने की कोशिश करने लगती है कि लॉस है किसकी। अब उसका सिर भी नहीं था कि पता कर लें, लेकिन उसके जो दाहिना पैर है उसमें एक काला धागा बंधा हुआ था। अब उससे ये कंफर्म कराया जा रहा था, उसका जो सिर है, उसका जो बॉडी है, उसे अलग अलग थानों में पेश किया जा रहा था कि अगर कोई गुमशुदगी दर्ज हो तो बताया जाए, इस तरह की लड़की है। अब तभी जो रूपडीहा थाना है, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो हसमत अली को बुलाते हैं, बोलते हैं कि एक गुमशुदगी है, और चलो ये सर तो नहीं है ना हाथ है उसका शव का, लेकिन तुम उसके शरीर से अगर पहचान सको तो पहचान लो। तभी वो पहुंचते हैं, देखते हैं कि काला धागा दाहिने पैर में बंधा हुआ है, और देखकर पहचान जाते हैं। बोलते हैं तो मेरी भांजी है, शिब्बा है, इसको हो क्या गया, आखिर किसने इस दुनिया से हटाया, क्योंकि उसका सिर कटा था, इसका मतलब है कि कोई इस दुनिया से हटाया है। हसमत अली रोने लगते हैं। अब पुलिस जो एसपी हैं वृंदा शुक्ला, वो भी जांच पड़ताल करने लगते हैं कि आखिर इसको इस दुनिया से हटाया किसने। अलग अलग एंगल से जांच कर रहे थे, हसमत अली से पता कर रहे थे कि आखिर इस लड़की का किसी से अफेयर या फिर कोई चक्कर था तो बताओ। तभी जो हसमत अली है एक बात बताते हैं, वो बोलते हैं कि साहब कुछ महीने पहले बगल के ही गांव का एक अरुण नाम का लड़का है, इससे मिलने के लिए रात में खेत में आया था, हम लोग पकड़ लिए थे उसको, अरुण को मारे पीटे भी थे, और फिर चला गया था। लेकिन मेरी जो भांजी है ये उस लड़के से बात करती थी चोरी छुप के, हम लोग कई बार समझाए लेकिन मानती नहीं थी। अब पुलिस को एक क्लू मिल चुका था कि शायद अरुण कुछ किया होगा। अब पुलिस अरुण को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, पता चलता है कि अरुण फरार है। अब पुलिस उसका लोकेशन जब ट्रेस करती है तो अरुण को गिरफ्तार कर लेती है, और जैसे ही गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है, अरुण टूट जाता है। टूटने के बाद वो फिर से एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है कि हाँ, हमने ही शिब्बा को इस दुनिया से हटाया है। अब पुलिस पूछती है कि आखिर तुम जिससे इतना ज्यादा प्यार करते थे उसे इस दुनिया से क्यों हटा दिए। वो बताता है कि साहब शुरू में जब मेडिकल पे मुझसे मिली थी तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, दोनों एक दूसरे से शादी का वादा कर लिए थे, दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते थे। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, हम दोनों को ऐसा लग रहा था, जो अरुण है पुलिस वालों से बताता है कि हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि बिना एक दूसरे के रह ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है, एक बार अरुण जो है शिब्बा से मिलने के लिए खेत में जाता है, और उसके मामा मामी देख लेते हैं और अरुण को बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं अरुण को, और अरुण वहां से फरार हो जाता है। और अरुण के घर पे भी हसमत अली शिकायत कर देते हैं कि अपने बेटे को अपने कब्जे में रखो। तभी अरुण के घर वाले उसकी शादी दूसरे जगह तय कर देते हैं। अब जैसे ही शादी तय हो जाती है, शिब्बा अरुण को प्रेशर बनाने लगती है कि अरुण तुम तो शादी का वादा किए थे, अब तुम दूसरी जगह शादी क्यों कर रहे हो। अरुण बोलता है कि देखिए नहीं तुम्हारे मामा कैसे मेरी पिटाई किए हैं, और अगर शादी हो गई तो क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि तुम दूसरे समुदाय के हो, मैं दूसरे। शिब्बा जो है वो मुस्लिम समुदाय से थी, और अरुण जो था हिंदू समुदाय से। अब अरुण बताता है कि देखो हम दोनों का अगर समुदाय अलग न रहा होता तो हम शादी कर सकते थे, लेकिन अब शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिब्बा बोलती है कि अब जात पात नहीं चलता है, वो समय था जब चलता था, लेकिन अब सब बराबर हो चुके हैं, तुम शादी करो मुझसे, तुमने वादा किया था, हम दोनों ने वादा किया है शादी करने का। शिब्बा भी बताती है कि बिना तुम्हारे मैं रह नहीं पाऊंगी, प्रेशर बनाने लगती है। अरुण जो है शिब्बा को बहुत ज्यादा समझाता है, लेकिन शिब्बा नहीं मानती है, बोलती है कि मुझे तुमसे ही शादी करना है। अपने मामा मामी से बोलती है कि देखो मैं अरुण से ही शादी करूंगी, लेकिन उसके मामा मामी मना कर रहे थे, बार बार समझा रहे थे कि बेटा भांजी ऐसा मत करो, लेकिन शिब्बा मानने के लिए तैयार नहीं, दिन भर रोती थी। लेकिन अब अरुण को लगता है कि शिब्बा नहीं मानेगी, तो सोचता है कि अब नहीं मानेगी तो मुझे इस दुनिया से हटाना होगा।
अगर मैं सिब्बा को इस दुनिया से हटा दूंगा तो पीछा छूट जाएगा, अरुण सोचता है, और फिर मैं दूसरे जगह शादी कर लूँगा। तभी 21 जुलाई 2024 को फ़ोन करके शाम को बुलाता है, और अरुण होता है उसके साथ में उसका एक दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा होता है। अरुण कुलदीप विश्वकर्मा से जब अपनी प्रॉब्लम बताता है तो कुलदीप विश्वकर्मा बोलता है कि अरुण ऐसा करो, उसे इस दुनिया से हटा दो। अब फिर दोनों प्लानिंग करते हैं, उसे बुलाते हैं, एक ईंट का भट्ठा होता है उसकी कुछ दूरी पर ले जाते हैं और सबसे पहले उस सिब्बा के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर उसका गला दोनों दाबते हैं, एक पैर पकड़ता है, एक गला दाबता है। उसके बाद इस दुनिया से जब छोड़कर चली जाती है जो सिब्बा है, उसके बाद उसको उसका जो सिर है उसको अलग करके नहर में फेंक देते हैं। सिब्बा का मोबाइल नहर में फेंक देते हैं, उसका हाथ अलग करके नहर में फेंक देते हैं ताकि इसका शिनाख्त न हो पाए। कोई शिनाख्त नहीं कर पाएगा तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम करने वाला, क्राइम करने वाला कितना भी शातिर हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। जो पैर में धागा बंधा हुआ था ये निशानी था, और जिससे हसमत अली पहचान जाते हैं और खुलासा कर देते हैं। आखिरकार अरुण और कुलदीप विश्वकर्मा दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और दोनों अभी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कहते हैं ना, गलत काम का गलत नतीजा होता है। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना। इसमें अरुण को पहले से ही समझना चाहिए था कि अगर हम दोनों अलग समुदाय के हैं, शादी नहीं हो पाएगा, तो शुरू में ही शादी का वादा नहीं करना चाहिए था। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो उज्जवल परिहार हैं जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं। प्रेम सिंह है जो कि उदयपुर राजस्थान से रहने वाले हैं। रामजी कुमार चौहान जो कि सूरत गुजरात से रहने वाले हैं। बाकी एम.के. साहनी जो कि बलिया उत्तर प्रदेश से। पिंटू रंजन औरंगाबाद बिहार से रहने वाले हैं। तमीज आलम जो कि अररिया बिहार से रहने वाले हैं। विनोद हैं जो कि विनोद अहिरवार जो कि इंदौर से रहने वाले हैं। प्रियंका जी हैं जो कि राजस्थान से। दिलीप पांडे काशीपुर से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।